गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड टुडे वी विल लर्न फिफ्थ चैप्टर ऑफ एट्थ क्लास विच इज द क्राउडेड होम। क्राउड मीन्स भीड़। आज हम ओवरऑल स्टोरी को हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं, सो लिसन वेरी केयरफुली। सो स्टूडेंट्स, आई बिगिन। इसमें फर्स्ट कैरेक्टर है मुल्ला नसीरुद्दीन एंड हिज नेबर। मुल्ला नसीरुद्दीन है और उसके नेबर है। तो क्या होता है, जो नेबर है अपने घर में स्पेस की वजह से बहुत ज़्यादा क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, अनहैप्पी रहते हैं। उनके घर पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती है। एक दिन वो मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ पास जाते हैं बात करने के लिए। नसीरुद्दीन से कहती हैं कि मेरे घर में ना वो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। एक ही सेम कोटेज में हमारी जो फैमिली है वो सेम कोटेज में रहती है। ठीक है, लेमेंटेड हो रहा है, अपना दुख बताना, रोना धोना करना। वो कंप्लेन करने लग गया कि जो हमारी फैमिली है और स्मॉल हाउस में रहती है, उनका जो घर है बहुत स्मॉल है। और उस घर में कौन कौन रहता है बताता है वो। मैं रहता हूँ, मेरी वाइफ रहती है एंड उसकी जो 3 चिल्ड्रन है वो है, और मदर इन लॉ है। ठीक है, और सभी सेम जो कटीज है वो शेयर कर रहे हैं। तो होता है क्या है, नसीरुद्दीन उसकी सारी बात सुन लेता है और उसको क्वेश्चन पुट करता है। क्या क्वेश्चन पुट करता है ये सारी बातें सुन के मुल्ला नसीरुद्दीन कोई ध्यान नहीं देता। पे नो हीड मीन्स नो अटेंशन, कोई ध्यान नहीं देता है, बट स्माइल कर देता है और उससे पूछता है डू यू हैव एनी काउज। वो पूछता है डू यू हैव एनी काउज। पजल हो जाता है, यस आई हैव 2 काउज। नो सॉरी, इससे पहले वो पूछता है कि तुम्हारे पास कोई एनिमल है। वो बोलते हैं यस मेरे पास 10 हैंस हैं। अब वो जो मुल्ला नसीरुद्दीन है वो कहता है कि जो 10 हैन है पुट दैम इन ऑल हाउस। वो सभी उन हैंस को, जो 10 मुर्गियां हैं उनको भी अपने घर पे रख लो। देखो बहुत ज़्यादा क्राउड तो पहले हो रहा है, फिर वो लेने तो सोल्यूशन गया था बट वो उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। वो अब वो जो मैन है, पुअर मैन है, उसके पास और कुछ भी नहीं है। मीन्स सिर्फ वो उसकी बात को फॉलो कर रहा है और उसकी जो एडवाइस है, नसीरुद्दीन की जो एडवाइस है वो मान के 10 जो मुर्गियां हैं, 10 हैंस, वो अपने घर में रख लेता है। फिर भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्राउड और ज़्यादा आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा उनको पहले से भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। वो फिर से कंप्लेन लेके मुल्ला नसीरुद्दीन के पास जाता है। फिर से नसीरुद्दीन को कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, हमारे घर पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, हम अच्छे से रह नहीं पा रहे हैं, सभी डिस्टर्ब रहते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन को फिर से कंप्लेन करने आता है। वो जो नेबर है, वो मैन है, फिर से क्या करने आता है, कंप्लेन करने आता है। और मुल्ला नसीरुद्दीन कोई भी अटेंशन पे नहीं करता है, बस स्माइल करता रहता है और पूछता है डू यू हैव एनी काउज। और सेकंड टाइम पे उसको पूछता है कि तुम्हारे पास कोई काऊ है। अब मैन रिप्लाई करता है, पजल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि मुल्ला नसीरुद्दीन ऐसे क्यों पूछ रहा है। तो वो बोलता है यस आई हैव 2 काउज। उसके पास 2 काउज हैं। और वो फिर कहते हैं कि पुट दैम इन हाउस, मतलब उनको भी हैंड्स के साथ रख लो। ठीक है, हैंड्स कहाँ पे है, मुल्ला मैन के घर पे है। और जो 2 काउज बताइए कि मेरे पास 2 काउज हैं और उनको भी उनके साथ रख लो। मीन्स जो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह वो आता तो सोल्यूशन लेने हैं, बट और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मुल्ला नसीरुद्दीन बार बार यही एडवाइस देता रहता है कि अगर तुम्हारे पास एनिमल है तो एनिमल रख लो, हैंस है तो हैन को भी अपने साथ रख लो उस घर में। एंड थर्ड टाइम पे जब वो आता है तो क्या कहता है, अब वो जो मैन है बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, दुखी हो गया है, सोल्यूशन लेने जाता है बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मुल्ला नसीरुद्दीन की जो एडवाइस है वो सही नहीं हो रही है। मीन्स क्राउड तो ऑलरेडी उनके घर पे है, बट मुल्ला नसीरुद्दीन जो भी एनिमल उसको दिख रहा है वही बोल देता है कि वो अपने घर पे रख लो। और मुल्ला नसीरुद्दीन थर्ड टाइम जाता है, किसके पास जाता है, सर ये जो नेबर होता है मुल्ला नसीरुद्दीन के पास फिर से जाता है। फिर से अपनी जो वो है, वो मतलब जो तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, सो वो फिर से एक्सप्लेन करता है कि मुझे कोई अच्छा सा सोल्यूशन दो प्लीज़। हम बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, हम अच्छे से रह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से हमारे घर पे फाइट वगैरह का भी माहौल रहता है, अच्छा नहीं रहता है। जो भी है माहौल है, घर का एनवायरनमेंट है, वो ख़राब रहता है। अब जो मुल्ला नसीरुद्दीन है वो पूछता है कि आई नो यू हैव अ डोंकी, मुझे पता है तुम्हारे घर पे डोंकी है। अब डोंकी को भी वो एडवाइस देता है कि अपने घर पे रख लो। पहले तो वो मानता नहीं है मैन, ठीक है, बट किसी न किसी तरीके से नसीरुद्दीन उसको कन्विंस कर लेता है
और उसको और तो कुछ है नहीं है उसके पास, वो तो कर नहीं सकता है, ठीक है, घर छोड़ के जा नहीं सकता है, उसकी एडवाइस मानने के सिवा वो कुछ नहीं कर सकता है। अब वो मैन को जो नेबर है उसको नसीरुद्दीन की बात माननी पड़ती है, डोंकी को भी उसके घर पे रखना पड़ता है। एट द एंड सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है, पहले से भी बदतर हो जाती है, और जो घर वाले होते हैं उस मैन को उस मैन का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं, उसको टॉन्ट करते हैं, उसको बुरा भला बोलते हैं कि जाते तो एडवाइस लेनी हो, जाते तो सोल्यूशन लेने हो, प्रॉब्लम लेके आ जाते हो, इससे अच्छा तो हम पहले ही ठीक थे। तो बहुत ज़्यादा दुखी होके फिर से एट द एंड नसीरुद्दीन के पास जाता है, जो वो मैन होता है, एंड क्या कहता है, लिसन वेरी केयरफुली। अब जो मैन है वो नसीरुद्दीन से कह रहा है, नाउ माय होम इज इवन मोर क्राउडेड, मीन्स पहले से भी ज़्यादा क्राउडेड हो गया है, हमारे घर में पहले से भी ज़्यादा क्या हो गई है, भीड़ हो गई है, बिटवीन माई फैमिली हैंड काउ डोंकी ऑफ माइन ब्रोन मैबी, ये सब बहुत ज़्यादा भीड़ कर रहे हैं, और इवन की बेयरली मीन्स रेयरली, मुश्किल से ही मूव होने की भी जगह नहीं है घर पे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, एनी रूम टू मूव, मतलब हम मूव भी नहीं हो पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा क्या हो गई है, भीड़ हो गई है। वेल देन नसीरुद्दीन उससे कहती है, अदर एनिमल इन योर यार्ड, क्या और एनिमल है तुम्हारे यार्ड में, तुम्हारे घर में, आंगन में, ठीक है, कोई और एनिमल है? यस मैन, वो रिप्लाई करता है कि एक गॉट है। एट द एंड देखो फिर भी एक गॉट है, नसीरुद्दीन फिर से कह देती है, पुट द गॉट इन योर हाउस टू, उसको भी अपने घर पे रख लो। अब देखो उसको, अब वो खुद निकल जाएंगे, आई थिंक खुद तो नहीं निकलेंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा एट द एंड। लिसन केयरफुली, सी होता क्या है, एट द एंड वो बहुत ज़्यादा दुखी होके आता है कि कुछ ना कुछ सही एडवाइस दो, जैसी एडवाइस आप दे रहे हो उससे तो बहुत ज़्यादा हमारी कंडीशन पहले से भी ख़राब हो रही है, अच्छा इससे अच्छा तुम पहले ठीक थे। नसीरुद्दीन फिर से रिप्लाई करते हैं, नाउ पुट बैक ऑल द एनिमल आउटसाइड, अब जितने भी एनिमल हैं उनको सबको बाहर निकाल दो। सो द मैन फॉलो एडवाइस, मैन ने नसीरुद्दीन के एडवाइस को फॉलो किया और सभी नेक्स्ट डे सारे एनिमल को बाहर निकाल दिया, और रिमार्क करने लग गया, रिमार्क मतलब बहुत अच्छी तारीफ़ करने लग गया, किसकी, कि आप बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने मेरी प्रॉब्लम का सलूशन कर दिया है। वो मैन नसीरुद्दीन से कह रहा है कि थैंक्स टू यू, वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है उसके लिए, आपने मेरी प्रॉब्लम का सलूशन कर दिया है, अब हम अच्छे से रह पा रहे हैं। क्या रियली में नसीरुद्दीन ने उस मैन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था? आई डोंट थिंक, बिकॉज जितने मेंबर पहले थे अभी भी उतने ही मेंबर हैं, उनमें से कोई इधर उधर नहीं हुआ है, ठीक है, बट वो उसको ये फील करवाना चाहता था कि इससे ज़्यादा क्राउड हो गया तो रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, उसने और भी ज़्यादा क्राउड कर दिया, जो सिचुएशन थी वो पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, उनको ये फील हुआ इससे अच्छा हम पहले ठीक थे, जो एडजस्ट तो कर पा रहे थे। अब बहुत सारे एनिमल के आने के बाद वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो मैसेज ऑफ द चैप्टर इज़ हेयर, एडजस्टमेंट इज़ द की टू अ हैप्पी लाइफ, जो हमारी लाइफ में एडजस्टमेंट होती है हमें एडजस्टमेंट करनी चाहिए हर सिचुएशन में, बिकॉज इट इज़ द की टू अ हैप्पी लाइफ, हमारी हैप्पी लाइफ की है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, लाइन टू लाइन मैंने हिंदी बताई है पूरी डिटेल में। So listen and hear. If you don't understand, don't forget like, share, subscribe my YouTube channel. Wait for the next videos. Thanks to all.